वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दो तीन बातों के ऊपर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो एक तो है अपने प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, और इसके प्राइवेट और रेगुलर दोनों का, प्राइवेट प्लस रेगुलर। तो एक तो हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, एक हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट से रिलेटेड बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स देखे, मैं उन सबसे ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था। मैंने कभी नहीं कहा था कि 25 तारीख को सभी बच्चों को आना है, लेकिन आप सभी कॉलेज में आ गए थे। तो इस बार ऐसा कोई भ्रम नहीं फैलाएं। तो मैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग बात करूँगा। जो भी बच्चा देखे, चाहे वो किसी भी क्लास का है, यदि आप अपने साथियों के साथ शेयर करोगे तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। इस वीडियो के आखिर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आपके रिजल्ट सेक्शन के ऊपर। जो थर्ड ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है, चाहे वो बीए का और बीएससी का है, साथ में एमए फाइनल ईयर के जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि सबसे ज़रूरी फ़िलहाल क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त जो आपके पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं, उनकी कुछ तिथियों के ऊपर भी बार बार में कमेंट आते हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो यह है कि देखिए 28 अक्टूबर को पेपर है हमारे यहाँ ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी प्लस फिलोसफी। तो एक तो आप लोग ये देखिए कि फिलोसफी का जो पेपर है ना, वो भी, और ज्योग्राफी का पेपर भी वो 28 को ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एक तो ये खबर है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान ये रखना है कि ज्योग्राफी के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पर ध्यान रहे, रेगुलर स्टूडेंट्स, तो रेगुलर वालों को अपनी जो फाइल है वो लेकर के आनी है। मेरे सामने आप लोग समझ गए होंगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को अपनी फाइल लेकर के आनी है, जो रेगुलर हैं। और उनको उनकी जो अटेंडेंस सीट है, अटेंडेंस सीट प्रैक्टिकल की अलग होती है, वो वहाँ पर आपको बता देंगे। और रेगुलर वालों की कोई अलग से प्रैक्टिकल फीस नहीं है, उनकी लग गई है, तो रेगुलर वालों को प्रैक्टिकल फीस नहीं लानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 28 तारीख को सिर्फ रेगुलर जो बच्चे हैं ना, 28 को, वो ही फाइल लाएं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब आप इस चीज़ को समझ जाओ, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर, और प्राइवेट स्टूडेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 3 दिन आपको निर्धारित किए हैं, कॉलेज प्रशासन ने आपको 3 दिन निर्धारित किए हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 22, 23 और 24 नवंबर, ये बात नवंबर की हो रही है, अक्टूबर की नहीं हो रही है। रोल नंबर बांट दिए गए हैं, आप देख लेना, यहाँ पर वीडियो में भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। और 22 तारीख को ये रोल नंबर हैं, 23 को रोल नंबर ये हैं, और 24 को रोल नंबर नीचे वाले हैं। तो ये रोल नंबर बांट दिए हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपने प्राइवेट बच्चों के लिए है, ये दिस वन इज फॉर द प्राइवेट या स्वयं पाठी, तो ये स्वयं पाठी बच्चों के लिए है, इसलिए इसलिए उनको इसका ध्यान रखना है। और इनको 350 रुपये फीस के लाने हैं। यदि आप लोगों ने फीस जमा करा दी है, तो आप लोग अपनी रसीद लेकर के आएँ। अब इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा दिया है। 28 को सिर्फ ओनली रेगुलर, और 22, 23 और 24 नवंबर को ओनली प्राइवेट स्टूडेंट्स को अपनी फाइल लानी है। और प्राइवेट के लिए जो है रोल नंबर वाइज जो स्लॉट अलॉट किया है, उसी स्लॉट के हिसाब से आपको फाइल लेकर के आनी है। यदि आप वीडियो को देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो स्टूडेंट्स वीडियो को देखें, मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आए आपके साथियों को। अब ये समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे इन सब के अतिरिक्त जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। यदि जो रिजल्ट वाला सेक्शन है आपका, उसके ऊपर हम लोग अब चर्चा करेंगे।
और रिजल्ट वाले सेक्शन में मैं आपसे ये बता देना चाहूँगा, एक तो रिजल्ट वाले सेक्शन से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपके 29 और 30 तारीख वाले पेपर है ना, ये कब होंगे? तो 29 वाला जो पेपर है ना, वो आपका होने वाला है 18 को, और जो 30 वाला पेपर है वो आपका होने वाला है 20 नवंबर को। तो एक तो ये डेट आप लोग ध्यान रखें, इसमें अब किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है होने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। तो इसको आप लोग नोट करके रखें कि ये क्या है। और इसके बाद जो बाकी पेपर्स हैं वो ऑन टाइम हैं, यानी जो आपके टाइम टेबल में दिया हुआ है उसी पर हो रहे हैं। तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको नहीं करना है, अपने मन से भी नहीं करना है और सोचना भी नहीं है। तो बाकी आपका ऑन टाइम है। तो दो बातें क्लियर हो गई। यानी जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर 11 का, 13 का, 10 का जो पेपर है उनका क्या है, तो वो पेपर अपने समय पर हो रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है नहीं है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजल्ट सेक्शन के ऊपर। और अब रिजल्ट जो बचे हुए हैं वो कौन सा बचा हुआ है? देखिए बीए थर्ड ईयर, इसके अलावा बीएससी, और इसके अलावा एमए, एमएससी और एमकॉम फाइनल ईयर। तो ये रिजल्ट पेंडिंग है। मैं आपको बता दूं कि शायद कल या परसों, 2 दिन मान लें आप लोग, यानी 27 या 28 तक आप लोगों का बीएससी का परिणाम आने की संभावना है। और इसके बाद दीपावली से पहले, बिफोर दिवाली जो है, हो सकता है कि दिवाली से पहले आपके जो बीए का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। तो दिक्कत आपको नहीं है। जो पीटीटी की काउंसलिंग से लोग परेशान हो रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि जो बीएससी का जो रिजल्ट है, बीएससी थर्ड ईयर का, वो 27 या 28 तक आ सकता है, संभावित है। और जो बीए का रिजल्ट है फाइनल का, वो मेरे हिसाब में आ सकता है दीपावली से पहले, यानी 3 तारीख तक, 3 नवंबर तक। और इसके अलावा जो रिजल्ट्स पेंडिंग हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए एमए की जो छोटी सब्जेक्ट है, जैसे ड्राइंग है, इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक है, जीपीएम है, ये जो छोटी सब्जेक्ट्स हैं, होम साइंस है, इनके परिणाम इसी महीने में। और जो बड़ी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो काफ़ी लेट, यानी मेरे सामने आफ्टर दिवाली उनके रिजल्ट के आने की संभावना है। तो आप लोग चिंता नहीं करें, भ्रमित नहीं हो, क्योंकि भ्रमित होने से कुछ खास होने वाला है नहीं। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि भ्रमित होने से आपके जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बेवजह आप अपना कन्फ्यूजन जो है क्रिएट करते हैं। तो मेरे हिसाब में ये जो सूचना है वो आप लोगों के लिए पर्याप्त है। यदि किसी को भी डाउट हो इसके ऊपर तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर हम लोग व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इसके लिए जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो कन्फ्यूजन हमारा दूर हो सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को, और शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।